नमस्ते। सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए भारतीय कला, साहित्य और संस्कृति एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हालांकि प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, मगर फिर भी अगर 4 या 5 प्रश्न पूछ दिए और इतिहास के भी कुछ सेगमेंट को अगर जोड़ दिए तो 6-7 प्रश्न भी आ जाते हैं ये। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसके पहले भी मैंने जो है एक लेक्चर किया हुआ उसमें संभावित प्रश्न की श्रृंखला के शुरुआती रूप में। और उसी कड़ी में जो है आज मेरा ये दूसरा लेक्चर है ये। तो कल भी जो है मैंने इसमें मतलब पिछले लेक्चर में एक्चुअल में करीब 25-26 क्वेश्चन मैंने लिए थे इसमें। साथ में जो है यहाँ भी डिस्कस किया था मैंने कि इसमें केवल क्वेश्चन का जो आंसर बता करके मुझे उसको क्लोज नहीं करना है एक्चुअली, बल्कि मुझे थोड़ा सा समझाना है कि अगर मान लो उसमें कोई तथ्य है तो उस तथ्य को हम समझ लें। तो अगर मान लो वो प्रश्न अगर सीधे नहीं भी आते हैं इन केस, और उससे संबंधित अगर प्रश्न आते हैं तो उन चीजों को मैनेज कर सके। तो अभी तक मैंने इसमें जो है एक प्रकार से कहा जाए तो उसमें जो स्टोन एज मतलब पाषाण काल से लेकर पाषाण और उसके बाद ताम्रपाषाण फिर उसके बाद हड़प्पा, उसमें कुछ जो प्रमुख जो संस्कृति के इस जो सेगमेंट थे उनका उसको मैंने प्रश्न में लिया था ये। करीब 25-26 क्वेश्चन डिस्कस किया था। और उसके बाद आज से हमें जो है वैदिक से आगे बढ़ना है। तो वैदिक संस्कृति, उसके बाद फिर उसमें जो बौद्ध और जैन के समय मतलब 6ठी सदी ईसा पूर्व समय जो संस्कृति का विकास हुआ, उसके बाद फिर मौर्य काल में जो है, उसके बाद में फिर आगे मरुत्तर वाले फेज में, और उसके बाद फिर आगे गुप्त वाले फेज में। तो एक बिल्कुल क्रमबद्ध रूप में जैसे कि भारत की इतिहास जैसा डेवलप हुआ है, क्योंकि उसी के साथ साथ हमारी संस्कृति भी विकसित हुई है ना, तो उसको समझना है ये। अब इसमें मैंने प्रश्न के फॉर्मेट में है, जैसे कि मैंने बताया कि टॉपिक हमारे क्या है, भारतीय कला, साहित्य एवं संस्कृति, और इससे संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं। इसमें जैसे कि मैंने बताया कि इसमें 100 क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैंने अभी कुछ तैयार कर रखा है, अब उसको डिस्कस करना है। उसके बाद इसमें जो है 200-250-300 तक क्वेश्चन भी अगर मान लो मैं मैनेज कर दिया, तो अगर वहां क्वेश्चन अगर 4-5 क्वेश्चन आ भी गए, और चूंकि इसका संबंध सीधे तौर पर क्या है, हमारा इतिहास से भी है, तो संस्कृति में बेनिफिट तो करने वाला ही है, भारत की इतिहास में भी वहां बेनिफिट करने वाला है। तो इसी बात को ध्यान में रख करके मैंने इसमें क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन जो है अभी जैसे कि मैंने इसमें बताया कि करीब 26 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ था ऑलरेडी। इसमें मैंने जो है ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो उसी पोस्टर को मैंने शुरुआत कर लिया। इसमें जो है क्वेश्चन जो है हमारा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसमें जो है ये जो है, इसके पहले मैंने जो इसमें ये जो हड़प्पा तक मैंने डिस्कस कर रखा है, ये मैंने लास्ट सेगमेंट में लास्ट लेक्चर में कवर किया है। 26 क्वेश्चन दिया डिस्कस किया था मैंने इसमें। अब उसके बाद यहाँ से हमें 26वें और उसके बाद फिर क्या 27वें नंबर क्वेश्चन में जाना है। हालांकि जो है थोड़ा नंबरिंग यहाँ पर गलत हो गया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्वेश्चन से मतलब है। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये 27वें नंबर क्वेश्चन है और यहीं से मुझे आगे लेना है। ठीक है। अब प्रश्न जो है आपके सामने है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा हो पाएगा। तो साथ में करते भी चले जाना है। अब जैसे कि इसमें क्या है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही क्रम क्या है। देखो, ये 4 अलग अलग संस्कृति के बेसिक एलिमेंट दे रखे हैं यहाँ पर। अब संस्कृति के बेसिक एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि इसमें सोने के सिक्के, तो सोने के सिक्के प्रयोग की सबसे पहली शुरुआत कब हुआ उसके बात कर रहे हैं, मतलब कौन पहले आया और कौन बाद में आया, वो इसकी बात कर रहे हैं। मतलब कलानुक्रम बोलते हैं एक्चुअली इनको, वो कलानुक्रम मतलब कालक्रम कह सकते हैं ये। तो इसमें जैसे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखो, ये अगर यहां से भी है, जो इसको आइडिया है उनको रफली लीजिए आप। ठीक है। अब जो आपको आइडिया है इसका मतलब क्या हो, जैसे कि इसमें चलो एक बहुत आसानी से कह सकते हैं कि अब जैसे कि इसमें जो है एक तो क्या है नगर संस्कृति, एक तो क्या है नगर संस्कृति। नगर संस्कृति मतलब किसकी बात हो रही है, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं ये एक्चुअल में जो है कि नगर मतलब किसके, तो भारत में पहली बार नगरीकरण कब हुआ है, तो सबसे पहले नगरीकरण कब हुआ था, हड़प्पा वाले केल जानते हैं इनको। तो ये हड़प्पा वाला फेज कहा गया, ये हड़प्पा काल से संबंधित हुआ, तो इसको हड़प्पा काल मान लिया आपने। और हड़प्पा काल का मतलब कब की बात कर रहे हैं, 2320 से लेकर 1750 के आसपास की बात कर रहे हैं रफली, तो उसी की बात करेंगे ना। उसके बाद चलो इस लोहे की बात करेंगे, तो भाई भारत में लोहे के हल की बात कर रहे हैं, तो लोहे के युग का मतलब देखो, ये हड़प्पा कौन सा, ये कांस्य युग वाला है। अब इसके पहले कौन सा युग चल रहा था, ताम्र और पाषाण वाला युग चल रहा था। उसके पहले कौन सा युग चल रहा था, पाषाण वाला। तो एक प्रकार से पाषाण से हम ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण से कांस्य, और कांस्य से आगे कहाँ बढ़े हैं, लोहे की तरफ बढ़े हैं। तो लोहे मतलब कौन सा, उत्तर वैदिक कालीन जो संस्कृति है, जैसे जखेरा है, अंतरजी खेड़ा है, वहां से लोहे के कुछ उपकरण मिले हैं कृषि के लिए। तो उसी की बात करें, उसी का हम जखेड़ा, तो यहाँ जो है जखेड़ा जो है सबसे पहला जगह है एक, जखेड़ा उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है जखेड़ा। और वहां से जो है लोहे के हल मिले हुए हैं। तो ये भी मगर किसके है, ये उत्तर वैदिक का है। ये थोड़ा सा उत्तर वैदिक मतलब लगभग 1100 बीसी के आसपास का कहते हैं एक्चुअल में, मतलब पूर्व वैदिक का अंतिम फेज और उत्तर वैदिक के शुरुआती दौर पे ये। तो ये समझो किस कालखंड की बात कर रहा हूं मैं, लगभग ये 1100 बीसी के आसपास से लेकर कब तक, ये समझो कि 600 बीसी वाले फेज में इस समय
हड़प्पा वाला फेज है, उत्तर वैदिक वाला फेज है। हड़प्पा वाला 2300 बीसी से लेकर कब तक की बात किया मैंने, 1750 बीसी तक। तो सबसे पुराना कौन सा होगा इसमें, 4 नंबर। उसके बाद फिर दूसरे कौन सा हुआ, तीसरे नंबर का। देखो आहत मुद्रा तो बहुत बात का प्रयोग है। आहत मुद्रा एक्चुअल में जो है, देखो आहत मुद्रा का मतलब क्या होता है कि कोई छोटा सा धातु का टुकड़ा ले लिया, जैसे पटोल शुरुआती दौर पे किया तो उसमें चांदी का, उसमें मतलब 600 बीसी के आसपास, जिस समय भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, जिस समय भगवान महावीर का जन्म हुआ है, जिस समय 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिस समय 10 गणराज्य हुआ करते थे, जिस समय आगे चल करके एक मगध साम्राज्य की स्थापना हुआ, हर्यक, नाग और नंदवंश की उसमें स्थापना हुआ, तो उसमें जो है उस समय आहत मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ था। मतलब 6ठी सदी ईसा पूर्व के आसपास की बात कर रहा हूं। तो किसकी बात करिए, 6ठी सदी ईसा पूर्व के आसपास, सदी ईसा पूर्व की बात हो रही है। तो ये भी क्या है, थोड़ा सा तो नया हो गया ना इसकी तुलना में, लोहे की तुलना में आहत मुद्रा का प्रचलन जो है बिल्कुल नया हुआ। मौर्य काल में भी अगर देखें तो मौर्य काल में भी जो है आहत मुद्रा का ही प्रचलन हुआ करता था। उनके सिक्कों में, मौर्यों के सिक्कों में जो है उसके मयूर के चित्र उत्कीर्ण हुआ करते थे। उसके बाद सोने के सिक्के, देखो भारत में सोने के जो है सबसे प्राचीनतम सिक्के ऐसे कहते हैं कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में यूनानियों ने जारी किया था। और वो एक्चुअल में मरुत्तर काल में जब उसमें मौर्यों का जब पतन हुआ, तब उस समय पहले तो आक्रमण यूनानियों ने किया, जिनको हम इंडो ग्रीक कहते हैं, उसने आक्रमण किया और उन्होंने अफगानिस्तान वाला जो थोड़ा सा क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पर अधिकार किया था। और उसी क्षेत्र में उन्होंने सोने के सबसे पहले प्रचलन शुरुआत किया था। किसने, यूनानियों ने। ठीक, किसकी बात कर रहा हूं मैं, लगभग ये मरुत्तर वाले फेज की बात कर रहा हूं मैं, मरुत्तर काल में। और मरुत्तर काल का मतलब ये है कि चूंकि मौर्य पतन कब हुआ है, 185 बीसी मौर्य के पतन हो गया, और उसके बाद जो है लगभग समझो कि 300 ईस्वी तक का फेज, वो फेज कहलाता है पूरा मरोत्तर वाला खास कहलाता है, जिनमें जो है विदेशियों का आक्रमण भी हुआ है। यूनानी आक्रमण किए, शक आक्रमण किए, पहलव आक्रमण किए, कुषाण आक्रमण किए। उसके बाद में अब उसी क्रम में इस तब जो है मौर्य का पतन हुआ, तो उसमें जो अंतिम मौर्य वंश शासक था बृहद्रथ, उसकी वह हत्या उसके करके उसमें पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, फिर कण्व वंश की स्थापना किया, फिर उसमें सातवाहन भी। तो वो सब की बात के है, वो सब बात का है। मगर इस समय सबसे पहले सोने के सिक्के प्रयोग किसने किया, यूनानियों ने किया था मरुत्तर फेज में ये। मगर ये भी एक्चुअली क्या है, ये बहुत बात का है। तो एक्चुअल में इनके आने का सही क्रम का मतलब क्या है भाई, सबसे पुराना कौन सा हुआ इसमें, नगर संस्कृति, कौन सा वाला, हड़प्पा। फिर लोहे का प्रयोग वाला, लोहे का हल किसमें, उत्तर वैदिक काल में। फिर आहत मुद्रा संस्कृति 600 बीसी में। और सोने की सिक्के मतलब कब की बात कर रही है, लगभग ये 200 बीसी के आसपास की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल में इनके आने का सही क्रम क्या हुआ, 4 3 2 1। देखो प्रश्न को ऐसे सोचना है हमें, तो 4 2 3 1 का मतलब क्या हुआ, 4 2 3 1, उत्तर क्या होगा हमारा, ए। इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं तो हमें ऐसा सोचना है, इस तरह से ये ऐसे भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत लॉजिकल प्रश्न है, थोड़ा सा टिपिकली बड़ा प्रश्न है, मगर हाँ इनको सोचना इस तरह से है। मतलब ऐसे अगर प्रश्न आते हैं कि कालक्रम को लेकर कि उनको ऐसा सजाना है, कौन पहले कौन बाद में, ऐसा भी तो हो सकता है ना। देखो ये तो पहली नगरीकरण है, मगर इसका दूसरी नगरीकरण कब हुआ है इसमें, ये जो आहत मुद्रा 6ठी सदी से पूर्व है, वहां पर दूसरे बार नगर बने बड़े बड़े। अब पहली नगरीकरण नगर संस्कृति कौन सा, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो चौहदरो, हड़प्पा वाले की बात कर रहा हूं मैं। तो ये तो हो गया 27वां प्रश्न, उत्तर आ गया हमारा डी। अगला प्रश्न, अब यहां से जो है ऋग्वेद से संबंधित है, ऋग्वैदिक संस्कृति से संबंधित, वैदिक संस्कृति से संबंधित है। देखो ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, देखिए बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअल में। ठीक है, फिर भी मैं जानबूझ करके लिया हुआ, क्योंकि अभी वर्तमान में भारतीय संस्कृति के जिस पुनर्जागरण हो रहा है ऐसा कहते हैं, तथाकथित जिस रूप में भी। तो अगर मान लो यहाँ से प्रश्न अगर पूछे तो उनको हम कवर कर सकेंगे, तो एक प्रकार से क्या हुआ कि वैदिक संस्कृति में, वैदिक संस्कृति के जानने के बेसिक स्रोत क्या है, एक तो मूल रूप से क्या है, ऋग्वेद है। और ऋग्वेद की जो है रचना तो कहते हैं अलग अलग मंत्रों की अलग अलग समय में किया गया है। कुछ तो 5000 बीसी कहते हैं, और कुछ उसमें से 3000 बीसी, 3500 बीसी, फिर कुछ कहते हैं कि 1500 बीसी तक। उसके बाद फिर ठीक है, मगर बहुत समय बाद में इनका संकलन किया गया, संकलन बहुत बाद में किया गया। ऐसे कहते हैं कि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास थे, उसने संकलन किया और पूरे एक प्रकार से मंत्रों को एक साथ में समेकित करके उसने ऋग्वेद के रूप में संकलित कर दिया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि लंबे समय तक तो ऋग्वेद जो है मौखिक रूप से आगे बढ़ती रही, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो है रटन पद्धति से कह सकते हैं। गुरुकुल में जो है एक प्रकार से एक गुरु जो है अपने शिष्य को दे दिया, वो शिष्य फिर गुरु बन गया, वो उसने अपने शिष्य को दे दिया, ऐसे मौखिक रूप से। क्यों, क्योंकि लिखने की परंपरा शुरुआत ही नहीं हुआ था, वो लिपि का विकास नहीं हुआ, लिपि बहुत बाद में विकसित हुआ, तब जाकर के उसको लिखा गया ऋग्वेद को। उनकी भाषा वैदिक संस्कृत था और लिपि उसी को पूछ रहा है।
ऋग्वेद की मूल लिपि, तो मूल लिपि देखो, ये देवनागरी लिपि तो बहुत बाद में विकसित हुआ है, ये समझो कि तो 11वीं 12वीं सदी के आसपास विकसित हुआ है देवनागरी, और इसी से क्या विकसित हुआ है हमारा हिंदी। खरोष्ठी जो है, ये खरोष्ठी एक्चुअल में, ये खरोष्ठी जो लिपि है, ये एक्चुअल में ईरान की जो लिपि हुआ करता था, ईरान, तो ईरान की एक लिपि हुआ करता था, ईरान की लिपि एक आरामाइक लिपि हुआ करता था, आरामाइक लिपि। और ईरानियों ने जब भारत में जब आक्रमण किया था 6ठी सदी ईसा पूर्व के आसपास में, तो उन्होंने अपनी लिपि भी लेके आया, एक प्रकार से कहा जाए। मगर फिर मरणोत्तर काल में जब वो यूनान से जो जो इधर से ईरान वाले क्षेत्र से आक्रमण जब हुआ, तो वो अपने साथ में एक अपनी अपनी लिपि को लेके आए, उसे बोलते हैं आरामाइक लिपि। और साथ में यहाँ पर ऑलरेडी भारत में जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में क्या थे, भारतीय लिपि था। तो एक प्रकार से भारतीय लिपि और जो है ईरानी लिपि था आरामाइक, इससे मिली जुली एक नई एक लिपि विकास हुआ, जिनको बोलते हैं खरोष्ठी, जिनको बोलते हैं खरोष्ठी। और ये खरोष्ठी जो है एक्चुअल में भारत के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, मतलब ये अफगानिस्तान के थोड़ा दक्षिणी और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी हिस्सा, उसी क्षेत्र में उनका प्रयोग करते थे। और उसके ऊपरी क्षेत्र में यहाँ पर प्रयोग करते थे यूनानी, यहाँ पर यूनानी लिपि है, और यहाँ पर कौन सा है, खरोष्ठी लिपि। ठीक है, तो उसमें भी ऋग्वेद में तो उसका नहीं रचना किया गया है। पाली तो जो है बहुत बाद की जो है भाषा भी है और लिपि भी है। पाली का मतलब ये हुआ जिसको कहते हैं कि अब वैदिक संस्कृत था, तो वैदिक संस्कृत के बाद में जो भाषा विकसित हुआ उसे बोलते हैं प्रथम प्राकृत। प्रथम प्राकृत, तो प्रथम प्राकृत का मतलब कौन है इसमें, पाली। और इसके बाद दूसरी प्राकृत भाषा कहते हैं, उसको बोलते हैं प्राकृत। तो पाली एक भाषा भी था, ठीक है, जो संस्कृत वैदिक संस्कृत बाद में विकसित हुआ, और भगवान बुद्ध ने इनका बहुत व्यापक तरीके से अपने उपदेश के लिए प्रयोग किया था। उसके बाद प्राकृत भाषा, तो प्राकृत जो है भगवान महावीर ने अपने उपदेश के लिए प्रयोग किया, ये तो जानते हैं, जैन धर्म के अनुयायी उनमें से भी है। ठीक है, मगर इसमें भी जो है ऋग्वेद को ऋग्वेद में इसकी मूल लिपि नहीं था। तो मूल लिपि क्या था उनका, ब्राह्मी, ब्राह्मी उनका मूल लिपि था। और इसी लिपि को जो है 1837 के आसपास में जो है एक जेम्स प्रिसेप्ट करके जो है बहुत महत्वपूर्ण भाषाविद था, उसने अनुवाद किया था। वो तो खैर बाद में जो है सम्राट अशोक के जब उसके शिलालेख को पढ़े तो उसकी बात कर रहा हूं मैं। मगर हाँ, ऋग्वेद की जो मूल लिपि है वो कौन सी लिपि है, ब्राही लिपि है। सम्राट अशोक के सर्वाधिक शिलालेख जो है उनके स्तंभ लेख यहाँ पर भी किसने मिले हैं, ब्राही अभिलेख, ब्राही लिपि में मिला हुआ है। हालांकि खरोष्ठी वगैरह बाकी मिला है, तो उत्तर क्या हो आएगा हमारा, डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। अब इसमें जो है प्रश्न है, वैदिक परंपरा में त्रयी, इस टर्म्स को ध्यान में रखना है, त्रयी। एक और इससे पहले जो है मैं दर्शन करवाया था, उसमें दर्शन में भी मैंने त्रयी शब्द का उपयोग समझाया था एक्चुअल में, और साथ में एक और था बताया मैं उसमें, प्रस्थानत्रयी भी टर्म्स यूज किया था मैंने, प्रस्थानत्रयी, प्रस्थानत्रयी, ये भी टर्म्स यूज किया। देखो ये प्रस्थानत्रयी तो ठीक है, बहुत बात का है, मतलब दार्शनिक परंपरा में है कि इसे प्रस्थानत्रयी का मतलब ये है जिन्होंने जो है जो मुख्य उपनिषद है, कम से कम 10 से 12 जो मुख्य उपनिषद है, इस उपनिषद का जो है जिसने अध्ययन किया, प्लस भगवत गीता का जिसने अध्ययन किया, भगवत गीता इसका अध्ययन किया, और साथ में जो है एक जो है ब्रह्म सूत्र वादरायण का, इसका जिन्होंने अध्ययन किया, और उसके बाद वहां से जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया, उसे बोलते हैं प्रस्थानत्रयी। आध्यात्मिक ज्ञान पाने की तरफ उसने आगे प्रस्थान किया, इसीलिए बोलते हैं इन तीनों का अध्ययन करने के बाद में आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ प्रस्थान करना, उसे क्या बोलते हैं, प्रस्थानत्रयी। तो प्रस्थानत्रयी में क्या है, इसमें मुख्य 10 से 12 उपनिषद है, मुख्य उपनिषद प्लस भगवद गीता है, प्लस ब्रह्म सूत्र वादरायण का, इस तरह से ये। मगर यहां पर जो टर्म्स यूज कर रहा हूं मैं वो क्या है, यहां पर क्या है, ये त्रयी शब्द है। तो त्रयी का मतलब ये है कि इसमें उसका निम्नलिखित में किससे संबंधित है। अब इसका संबंध ना तो 3 मौसम के समूह से है, इससे कोई मतलब नहीं है। हिंदू धर्म के 3 देवता त्रिदेव, उससे भी कोई संबंध नहीं है इनका। धर्म संघ और युद्ध का समूह, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। 3 वेदों का समूह। अब 3 वेद का मतलब नाम सुने होंगे 4 वेद, तो भी कौन सा वेद सम्मिलित नहीं होता। तो सबसे अंतिम जो कहते हैं वेद, अथर्व वेद, एक प्रकार से देखा जाए तो उनको वेदों का हिस्सा ही मानते हैं। कुछ लोग मध्यकाल में तो उनको वेद अलग से नहीं मानते हैं, 3 ही वेद की बात करते हैं। तो मुख्य रूप से वेद कितने जानते हैं हम, 4 वेद जानते हैं। सबसे प्राचीन ऋग्वेद, उसके बाद फिर साथ में इसी क्रम में यजुर्वेद भी है, सामवेद है और अथर्ववेद। तो एक प्रकार से जो है त्रयी मतलब ये है, त्रयी का मतलब इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों के समूह को बोलते हैं त्रयी। इसमें अथर्ववेद सम्मिलित नहीं होते हैं, जिनकी रचना अथर्व ऋषि ने किया है, ऐसे कहते हैं, इस तरह से ये। तो उत्तर क्या होगा हमारा,
ए। उत्तर क्या हो गया हमारा? ए, 3 वेदों का समूह। उसके बाद अगला प्रश्न, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, मगर मैंने जानबूझकर बहुत टिपिकली रखा हुआ है इनको, वो कि यहां से हम प्रश्न लेंगे और साथ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन को भी गैदरिंग करेंगे इनका वो। ठीक है, अब ये जो है मैंने जानबूझकर ऐसे प्रश्न बना रखा है एक्चुअल में, क्योंकि वैदिक संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है जानते हैं, और अभी जो है वैदिक परंपरा या फिर भारतीय जो परंपरा है उसमें जानते हैं कि इसमें अभी कुछ दिन पहले जो है दिल्ली के लाल किला में जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऑलरेडी सम्मिलित है, वहां पर यूनेस्को की जो है 20वीं उनकी जो समिति है उसके बैठक हुआ। और उसी क्रम में जानते हैं कि इसमें दीपावली को जो है यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची है, जो भारत में अभी तक इसमें 15 ऑलरेडी सम्मिलित कर चुके हैं, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल, मूर्त और अमूर्त रूप में। तो उनमें जो है उसमें जो है इंटेंजिबल फॉर्म में, मतलब मानवता की विश्व विरासत सूची होती है यूनेस्को की, उसमें भारत से अब तक तो पहले उसमें 15 ऑलरेडी सम्मिलित किए हुए थे। ठीक है, 15 ऑलरेडी सम्मिलित किए हुए हैं, उसमें कई सम्मिलित है ऑलरेडी, जैसे कि उसमें वैदिक जो मंत्रोच्चार की परंपरा है वो भी इसमें सम्मिलित है, रामलीला भी इसमें सम्मिलित है, इस लास्टली इस तरफ जो है गरबा को भी सम्मिलित किया गया, महाकुंभ भी सम्मिलित है, दुर्गा पूजा कलकत्ता का वहां भी सम्मिलित है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज और भी सम्मिलित है। तो उसी क्रम में जो है अभी जस्ट लेटेस्ट में समझ लो कि दीपावली को, भारत में जो दीपावली मनाया जाता है, उनको विश्व विरासत की जो सूची में सम्मिलित किया गया यूनेस्को के द्वारा, मानवता की जो है एक अमूर्त सूची में, विश्व विरासत की क्या एक महत्वपूर्ण सूची है उसमें। इसीलिए अब उसी संबंधित मैंने प्रश्न पूछ लिया, इसीलिए कि निम्नलिखित में से किस वर्ष वैदिक मंत्रोच्चार परंपरा, अब देखो 16वें नंबर में तो जैसे मैंने बताया, तो 16वें नंबर में कौन है, 16वें में कौन है, उसमें तो दीपावली हो गया, इनको सम्मिलित किया गया है दीपावली को। तो दीपावली के बारे में इस बार थोड़ा सा अच्छे ढंग से पढ़ के जाएंगे, पीएससी या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे तो उसमें प्रश्न पूछ सकता है कितने नंबर का, तो ये 16वें नंबर में यूनेस्को की विश्व सूची में 16वें नंबर सम्मिलित किया है। अब इसी क्रम में पूछ रहा है कि वैदिक मंत्रोच्चार परंपरा, क्योंकि ये भी उसमें सम्मिलित है ना, तो पूछ सकता है, इसलिए मैंने जानबूझ के लिया को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची, यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची, ये एक्चुअल में टर्म से यूज कर रहे हैं एक्चुअल में, ये उसमें शामिल किया गया। तो कह रहे हैं कि इसमें किस वर्ष की बात कर रहे हैं, किस वर्ष कब किया गया, तो 2023 में किया गया, तो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, 23 में तो सब गरबा को सम्मिलित किया गया था। उसके बाद 21 में इसी क्रम में जो है इसमें वो काली पूजा वगैरह भी है, और फिर उसमें दुर्गा पूजा वगैरह भी है, और वो बहुत सारे हैं, योग को सम्मिलित किया गया था इसी क्रम में, आगे योग भी सम्मिलित है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें ना तो 23 में है और ना तो 21 में है ना तो 17 में है। सबसे पहले शुरुआत हुआ था 2008 में। 2008 में एक्चुअल में जो है तीन चीजों को सम्मिलित किया गया था। उनमें से जो एक तो जो है यही था, इसमें वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, और एक जो है रामलीला हुआ करता था, और एक जो है दक्षिण में एक पर्टिकुलर संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व हुआ करता था, उनको सम्मिलित किया गया था। तो ये जो है वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा प्लस रामलीला कब सम्मिलित किया गया? 2008 में। और ये प्रकार से कह सकते हैं उस समय एक साथ तीन ही चीजों को सम्मिलित किया गया था, और सबसे पहले शुरुआत ही कहां से हुआ था? 2008 में इस प्रकार से। और वो पहले कौन था? वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा। तो उत्तर कब होगा? डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्यिक ग्रंथ की संकलन का सही क्रम कौन सा है? देखो, साहित्यिक ग्रंथ का, वैदिक साहित्यिक ग्रंथ का संकलन का कह रहे हैं, रचना की बात नहीं कर रहे, क्योंकि रचना के बारे में बहुत स्पष्ट तो नहीं है ना, मगर हाँ फिर भी इनको क्रम, मतलब कौन सा पुराना है और कौन सा नया है। अब देखो मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजों को एक साथ में समेकित कर रखा है। देखो, वैदिक संहिताएं, वैदिक संहिता का मतलब किसकी बात होती है? देखो, वैदिक संहिता का मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए, वैदिक संहिता का मतलब एक प्रकार से क्या है? इसमें वेद की बात हो रही है। मैं मुख्यतः किसकी बात करूं? उसमें वेद की बात करूं। वेद है, उसके साथ ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यक है, उपनिषद। तो ये तो क्या हो गया? चलो वेद हो गया, फिर चलो उसमें चलो उपनिषद भी कह दिया मैंने। अब उसके बाद में चलो उसमें चलो मैंने उसमें उपनिषद हो गया, फिर उसमें ब्राह्मण ग्रंथ है, चलो ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद चलो उसमें अरण्यक ग्रंथ है। तो अब प्रश्न ये है कि भाई इस ग्रंथों की रचना का या उनका संकलन का सही क्रम क्या है, उनका संकलन का सही क्रम क्या है? तो वही पूछ रहे हैं हमसे एक्चुअल में। प्रश्न तो यही हुआ ना एक्चुअल में, भाई किसकी रचना पहले हुआ है और किसके बाद में हुआ है। तो जानते तो हैं उसमें वेद है, तो 4 वेद है हमारे पास में, मगर हाँ 4 वेद में सबसे पहली रचना भी किसकी हुई है? ऋग्वेद। वो मूल वेद मानते हैं एक्चुअल में। आदि वेद का मतलब कौन सा? ऋग्वेद है। तो सबसे पहले चलो ठीक है, ऋग्वेद का संकलन हुआ,
ठीक है। अब चलो वेदों का चलो पहले संकलन किया, अब कहते हैं कि वेद का संकलन तो शुरुआत में कम से कम मान के चलो कि 1520 से लेकर लगभग मान के चलो 1000 BC के आसपास तक और वेदों का संकलन हुआ। ये फिर उसमें पर्टिकुलरली किसका, ऋग्वेद का संकलन हुआ। उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, बाकी जो 3 वेद थे उनका संकलन हुआ। अब बाकी 3 वेद का मतलब कौन कौन सा हो गया, उसमें यजुर्वेद है प्लस सामवेद है और अथर्ववेद। अथर्ववेद तो से बहुत बाद में हुआ, 600 BC के आसपास भी कहते हैं कुछ लोग उनको वो। तो एक प्रकार से सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, वैदिक संहिताएं, जिन्हें बताया मैंने वेद। ठीक, वेद आ गया। वेद के बाद दूसरा संकलन किसका हुआ था भाई, वेद में जो है यज्ञ हवन के बारे में तो उल्लेख है ना, थोड़ा सा कर्म, थोड़ा मात्रा में कर्म कांड है, मंत्रोच्चार है, प्रार्थना वाला है, मगर उसके बाद फिर आगे जो है उसमें और ज्यादा विस्तारित करने के लिए, मतलब उसमें कर्म कांड की मात्रा को बढ़ावा देने के लिए, या फिर कह सकते हैं उसमें जो मंत्रोच्चार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय कौन सा कर्म करेंगे, ठीक है, यज्ञ हवन की विधि किस प्रकार की होगी, इसके लिए क्या रचा गया, ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए। और ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, समानतः उनको ब्राह्मण कहते थे बेसिकली। और इसी बेसिस पर आगे चलकर के ब्राह्मण जो है जो उनको यज्ञ हवन की जो गतिविधियों को संचालित करते थे, उसको एक प्रकार से ब्राह्मण ही कहा जाने लगा। मगर एक्चुअल शुरुआती दौर पे ब्राह्मण बेसिकली क्या था, वो एक ग्रंथ हुआ करता था। वो क्या हो गया, तो दूसरा इसके बाद में कौन सा, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुआ। उसके बाद इसी क्रम में कुछ लोग जो है ब्राह्मण में देखा भाई इस तरफ से जो है यज्ञ हवन करने से भी कोई खुशी नहीं मिल रही है, उनके देवता पता नहीं खुश हो रहे कि नहीं हो रहे, कुछ पता नहीं चल रहा है, मगर दुख तो कोई कम नहीं हो रहा है। ऐसे करके उसने जंगल वंगल की तरफ चले गए, संन्यास ले लिया। ठीक है, उसने एक तरह से वानप्रस्थ को अपना लिया, एक प्रकार से संन्यास ले लिया। और कहाँ चले गए, अरण्य में चले गए, जंगल में चले गए, और वहीं पर थोड़ा तप वप करने की प्रक्रिया शुरुआत कर दी। फिर वहां पर उसने अरण्य ग्रंथों की रचना किया। वहां से क्या है, अरण्य ग्रंथों की रचना किया, अरण्य ग्रंथों की रचना किया। तो यहाँ पर क्या है, यज्ञ हवन वाला प्रार्थना है, यहाँ पर केवल यज्ञ हवन की मात्रा बढ़ चुकी है। अब यहाँ पर क्या है, तप महत्वपूर्ण हो गया, मगर बाद में देखा भी तप से कुछ होने वाला नहीं है, कोई मोक्ष फोक्ष नहीं मिलने वाला तप करने से। इसीलिए फिर बाद में कुछ लोग जो है बिल्कुल उसको भी छोड़ दिया, कर्मकांड को भी छोड़ दिया इस तरफ वाले। और साथ में जो है इंपॉर्टेंट देखा उसने कि भाई आत्मज्ञान ही महत्वपूर्ण है, अपने आप को जान लेना ही महत्वपूर्ण है। और शुरुआत हो गया किसका, उपनिषद का, स्वयं को जान लेना ही पर्याप्त है मोक्ष के लिए। तो एक प्रकार से रचना किस तरफ आगे बढ़ी है, पहले वेद की रचना हुआ, फिर ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुआ, फिर अरण्य ग्रंथ की रचना हुआ, फिर उपनिषद की रचना हुआ, ये क्रम है। और इसके बाद में और जाएंगे अगर मान लो, तो उसके बाद जो कहते हैं क्षण दर्शन, इसके बाद कहते हैं क्षण दर्शन। अब क्षण दर्शन का मतलब क्या है, सांख्य सूत्र है, उसमें सांख्य सूत्र है, न्याय सूत्र है, योग सूत्र है, और वैशेषिक सूत्र है, उसके बाद फिर मीमांसा सूत्र है, फिर उसमें ये वेदांत सूत्र है। तो ये क्या है, क्षण दर्शन, जिससे 6 दर्शन का विकास हुआ था। उसमें सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन, ये सभी इनमें से। तो वो बात की छठी सदी इस पूर्व के आसपास की रचना है। तो प्रश्न अगर कभी ऐसा अगर पूछा तो हमें इस तरह से उनको मैनेज करना है। तो पुराना कौन सा हो गया, वेद, और उसमें भी सबसे पुराना ऋग्वेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, फिर फिर उपनिषद, और उपनिषद के बाद में षड दर्शन। अब उसी को यहाँ पर देख लेने कौन सा सही है इसमें। ये तो उसमें देख सकते हैं उत्तर क्या होगा इसमें, पहले आना चाहिए वैदिक संहिता, ठीक है, फिर क्या आना चाहिए, ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक और उपनिषद। मतलब उत्तर क्या होगा हमारा, डी, ए सॉरी। इस तरह से तो प्रश्न को हल करने का ये तरीका है। देखो देखने में बहुत कठिन लग रहा है, मगर थोड़ा सा अगर प्रोसेस को थोड़ा समझ लेंगे तो वो आसान हो जाता है। ये उत्तर क्या हो गया, ए। उसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, इसमें प्रश्न देखो, ये बहुत छोटा सा प्रश्न ले रखा हूं मैंने, छोटा सा जानबूझकर बनाया हुआ है। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ऋत का क्या अर्थ है, ऋत। देखो इससे प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, पीएससी यूपीएससी में बहुत पॉपुलर शब्द यूज करते हैं वैदिक काल से संबंधित, ऋत। देखो ऋत बेसिकली क्या है ये पूछ रहा है, क्या मतलब इसका। तो ऋत एक्चुअल में है क्या, वो बेसिकली जो है कह सकते हैं, देखो वैदिक काल में जो है ये जितने भी लोग थे वो किसको पूजा करते थे, वो देवताओं की पूजा करते थे। मगर किस रूप में, एक प्रकृति की जो शक्ति है अलग अलग, उन शक्तियों को उसने क्या किया, अपने जैसे एक मान, अपने जैसा एक माना, अपने जैसे शरीर होते हैं ऐसे मान लिया, आकार होता है उनको, और उसने उस पर वो शक्तियों को आरोपित कर दिया। तो कुछ उनमें से जो है उसमें अग्नि के देवता बन गए, तो कुछ उनमें से तूफान के देवता बन गए, तो कुछ बादलों के देवता बन गए, तो उसमें कुछ जो है प्रकाश का देवता बन गया, जैसे सूर्य है आदि देवता हो गया, जो शीतलता का देवता उसमें जैसे चंद्रमा हो गया। इस तरह से ये तो एक प्रकार से वैदिक जो लोग थे
वैदिक आर्य थे, उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों को एक प्रकार से दैवीकरण कर दिया। साथ में उन्होंने यहां भी समझा कि भाई हर एक जो 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 ये जो देवी देवताएं हैं, यहाँ तक कि जो प्रकृति के जो बुनियादी नियम है, कह सकते हैं जैसे कि सुबह सूर्योदय निश्चित समय में होता है, सूर्यास्त भी निश्चित समय में होता है, दिन और रात समान रूप से कंटिन्यू चलते रहते हैं, ऋतु परिवर्तन समान रूप से चलते रहते हैं, ठीक है, धूप छांव लगातार बने रहता है। तो भाई इस तरह की पूरी जगत में व्यवस्था किस प्रकार की है, पूरी दुनिया में इस प्रकार से एक बिल्कुल निश्चित, ऐसा लगता है कि एक कोई नियम के अनुसार सब कुछ चल रहा है। इसी निश्चित नियम को जो प्रकृति के द्वारा निश्चित किया गया, इस निश्चित नियम को कहा गया ऋत। वो क्या था? ऋत प्रकृति के नियम है बेसिकली। इसको बोलते हैं नैतिक, नैतिक जगत की व्यवस्था, जिसका पालन जो है देवता भी करते हैं, प्लस वहां जो लोग हैं वो भी कहते हैं करते हैं। और इस ऋत का संचालक को जो है वरुण देवता को माना जाता है। मगर हाँ, सभी देवता जो है उस बुनियादी जो नियम है प्रकृति के, जिनको कहते हैं ऋत, उसका अनुपालन करते हैं। तो ये वैदिक परंपरा में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है एक संकल्पना है, अच्छा विचार कर सकते हैं कि पूरी जगत जो है एक निश्चित बुनियादी नियम का अनुपालन करता है। सूर्य में अनुपालन करता है, चंद्रमा में उत्पादन करता है, अग्नि, सोम, वरुण, सब इनके संचालक वरुण देव है। उत्तर क्या है हमारा? डी। अगला प्रश्न, ऋग्वेद काल में निष्क या निशाका किस अंग का आभूषण था? देखो, निष्क या फिर जो है निशाखा, ये बेसिकली एक आभूषण हुआ करता था। अब चूंकि वैदिक काल में अगर देखा जाए तो उस समय तो कोई आभूषण, उस समय कोई मुद्रा नहीं था बेसिकली, और उस समय व्यापार होते थे थोड़ा बहुत मात्रा में, कुछ शिल्प वगैरह होता थे, व्यापार होता था। मगर व्यापार का मतलब ये एक प्रकार से देखा जाए तो कोई, चूंकि उसमें कोई मुद्रा नहीं है, इसलिए सामान्यतः व्यापार कैसे चलता था उनका? वस्तु विनिमय के माध्यम से चलता था। मगर उसमें जैसे कभी कभी उल्लेख मिलता है कि इसमें निष्क, दो चीजों की जानकारी मिलता है उस समय। एक एक होता है निष्क और एक होता है सतमान। नहीं, एक को बोलते हैं सतमान, निष्क या फिर कहते हैं इनको निशाका। इन दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि दो बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है, उसमें दोनों अलग शब्द यूज किए, तो मैंने दोनों बातों को साथ में रख लिया। और एक और क्या होता है? सतमान। सतमान का मतलब ये होता है इसमें 100 गायों का मूल्य, सॉरी 100 गायों का मूल्य। तो 100 गायों के मूल्य के बराबर क्या बोलते थे उनको? सतमान। तो सतमान का मतलब एक प्रकार से क्या है? वो 100 गाय के बदले जो है किसी और एक वस्तु की जो है उनकी पूर्ति किया जाता था, अदले बदले में, विनिमय, वस्तु विनिमय, इसी को बेचते हैं ये। वैसे सेम निष्क या फिर निशाका, ये पूछ रहे कि किस अंग का आभूषण थी? ये आभूषण था बेसिकली। ये आभूषण एक्चुअल में जो है गले में ऐसे पहने जाते थे, गले में पहनने का एक आभूषण हुआ करता था महिलाओं का। तो इस प्रकार से क्या है, निष्क एक्चुअल में है क्या? एक आभूषण है, मगर कहाँ पहने जाते थे ये गले में पहने जाते थे। उत्तर क्या होगा हमारा? सी। कान का भी नहीं है, बाहु का भी नहीं है, कलाई का नहीं है, क्या है? गले का। मगर है इसका प्रयोग जो है उसमें व्यापार के लिए भी करते थे, ये बात भी ध्यान रखने, निष्क और सतमान का, ऐसा भी कह सकते हैं ये। उत्तर क्या है? सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः निम्नलिखित में किस पर आधारित है? देखो, वैदिक धर्म कहते हैं तो वैदिक धर्म मतलब क्या हुआ? पूर्व वैदिक काल प्लस उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में मुख्यतः उनका क्या है भाई? उनको तो भौतिक सुख सुविधाएं की खोज में यहाँ भटकते रहते हैं ना, तो क्या चाहते हैं? उनके पशु जो है सुरक्षित रहना चाहिए, उनके जो है घोड़ों में जो है शक्ति रहना चाहिए, उनमें सामर्थ्य रहे, इसकी बात करते हैं। उनको अच्छा चारागाह मिले, इसी की बात करते हैं ना। तो उसके लिए क्या करते हैं? जब वो खुद यहाँ भटकते हैं और नहीं मिलता, तब क्या करते हैं? वो देवता की प्रार्थना करते हैं, प्राकृतिक शक्ति को देवता बना लिया, अब उसको प्रार्थना करें भी उनका वो घास वास ठीक से मिली, इसलिए वर्षा करवा दे उनको, उनके गायों को वहां सुरक्षित रखे, इस तरह से। तो मतलब क्या है बेसिकली? अब उसके लिए प्रार्थना करने के साथ साथ क्या करते हैं? फिर उसको थोड़ा सा यज्ञ हवन करने को शुरू करिए। मतलब क्या? प्रार्थना और क्या है? यज्ञ हवन है। किसमें? पूर्व वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में इसमें क्या हुआ? प्रार्थना तो है मगर कर्मकांड की मात्रा बढ़ी है। पहले ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांड की कई विधियां दिया गया, यज्ञ हवन की विधियां दिया गया। अब उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि पूर्व वैदिक आर्य, मतलब पूर्व वैदिक काल की बात कर रहे हैं। तो पूर्व वैदिक काल में क्या मूर्ति पूजा था? बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, यज्ञ था वहां पर, मगर कोई मूर्ति पूजा वहां पर नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कर्म और भक्ति, कर्म तो है, कर्म तो है मगर भक्ति नहीं है यहाँ पर।
भक्ति जो है लगभग छुपी हुई नहीं के बराबर कह सकते हैं, ऋग्वेद में भक्ति के रूप है ये। अब उसके बाद तीसरा इसमें क्या है, तीसरा तो ठीक है, पहले चौथा को देख लेते हैं। प्रकृति पूजा, ठीक है, प्रकृति पूजा करते हैं भाई, उसमें प्रकृति की पूजा कर, सरस्वती देवी की पूजा कर रहे हैं, उसमें सरस्वती नदी की पूजा करते हैं, सिंधु नदी की पूजा करते हैं, तो स्वाभाविक है ना इस तरह से। तो क्या हो गया, देवी के रूप में, देवता के रूप में, तो मगर वहां पर भक्ति की बात नहीं है, तो ये डी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो उत्तर क्या है, सी। और सी मतलब क्या हुआ कि प्रकृति पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं प्लस यज्ञ हवन और बलि, इस तरह से। तो ये पूर्व वैदिक काल में जो है ये प्रकृति पूजा करते हैं, यज्ञ हवन, और यज्ञ हवन कहाँ पर, नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे बहुत सारे उसमें यज्ञ हवन के कुंड मिले हुए हैं, और बलि। उत्तर क्या है हमारा, सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। अब देखो ये क्यों संस्कृति के, भले हम भारतीय संस्कृति का हिस्सा ले रहे हैं मगर इसमें काफी सारी चीज जो है स्वाभाविक इतिहास से हो गई होगा, क्योंकि इतिहास के से ही हमारा क्या है, संस्कृति का विकास हुआ। अब फिर इसी क्रम में वैदिक काल में व्यक्ति का धार्मिक विश्वास मुझ पर मुख्यतः किस पर था, मतलब ये पूछ रहा है भाई वैदिक काल में जो लोग थे उनका मुख्यतः धार्मिक विश्वास किस बात पर था, कि भक्ति पर विश्वास करते थे, कि वो कर्मकांड पर विश्वास करते थे, कि वो यज्ञहवन पर विश्वास करते थे, कि वो तप तप पर विश्वास करते थे, कि वो जो है ज्ञान की मुख्य बात करते थे, उसी की बात पूछ रहे हैं। तो ऋग वैदिक काल, और ऋग वैदिक काल के मतलब कब की बात कर रहे हैं, कम से कम 1500 BC से लेकर के जो है 1000 BC तक की बात हो रही है। और ऋग्वेद में किसकी बात, क्या उसमें कोई मूर्ति पूजा है, बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं है। देवी पूजा है, कोई देवी पूजा की बात नहीं हो रही है, देवी तो बहुत बाद में पूजे गए। एकेश्वरवाद ऋग्वेद में नहीं है, यहाँ तो बहुदेववाद है, 33 कोटि कहते हैं बहुदेववाद, और बहुदेववाद को 33 कोटि देवता कहते हैं। अब उसमें इंद्र, जानते हैं कितने सारे देवताएं हैं, ठीक है, ये भी नहीं है इसमें। अब बच गया क्या, बलि और कर्मकांड। उत्तर क्या होगा हमारा, डी। देखो मैंने एक ही चीज से कई तरह से उसके प्रश्न बनाए जा सकते हैं, इस बात को समझना है हमें ये। उसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, ये बहुत थोड़ा सा टिपिकली मैंने प्रश्न छोटा सा बना दिया इसमें, मगर फिर भी पीएससी में ऐसे भी प्रश्न पूछे हुए हैं पहले भी कई बार से। तो श्रीमद् भगवद गीता जानते हैं, ये श्रीमद् भगवद गीता जानते हैं कि किसका है ये किसका हिस्सा है, ये महाभारत का हिस्सा है जानते हैं। और महाभारत के संकलन एक प्रकार से किसने किया, वेद व्यास के संकलनकर्ता मानते हैं उनको, ठीक है। अब इसी महाभारत में जो है उसका, अब महाभारत में एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें कुल मिलाकर के 18 पर्व है, 18 पर्व। 18 पर्व मतलब चलो अध्याय मान लीजिए, इसमें 18 अध्याय नहीं, 18 पर्व अलग चीज है, अध्याय अलग चीज होती है। तो कुल मिलाकर इसमें 18 पर्व होते हैं। अब उस प्रश्न ये पूछा, श्रीमद् भगवद गीता का निम्नलिखित में से किस पर्व का हिस्सा है, भगवद गीता जो है महाभारत का किस पर्व का हिस्सा है। अब सबसे पुराना पर्व होता है इसमें आदि पर्व, और सबसे पुराना पर्व है। फिर उसी क्रम में सभा पूर्व भी है, फिर विराट पूर्व भी है, और भीष्म पूर्व। अब पूछ रहे हैं कि भाई इसमें किसका किस पर्व का हिस्सा है भगवद गीता जो है। भगवत गीता में खुद 18 अध्याय है जानते हैं ऑलरेडी, और इसमें महाभारत में भी कितना कितना पर्व है, 18 पर्व है। तो अब उसी की पूछ रहे किस पर्व का हिस्सा है। अब नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मगर हाँ श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का वो भीष्म पर्व का हिस्सा है, इस बात को ध्यान रखें। क्योंकि भगवत गीता और वो भगवत गीता सम्मेलन वगैरह भी बहुत सारी चीज हो रहा है, तो मुझे लगा कि हाँ हो सकता है इनको प्रश्न के रूप में कभी पीएससी दिमाग में आए बनाने वालों की, तो इसलिए मैंने प्रश्न रखा हुआ है। तो प्रिडिक्टेड क्वेश्चन है एक प्रकार से देखा जाए तो, संभावित क्या हो सकते हैं उनके बेसिस पर। ये तो उत्तर क्या है हमारा, डी। अगला प्रश्न, उत्तर आ गया डी। अब अगला प्रश्न, अब ये मैंने जो है जानबूझ करके ऐसे, चूंकि आजकल जो है जो सांस्कृतिक जो पुनर्जागरण की बात है, कुछ लोग तथाकथित कहते हैं, तो मैंने जानबूझ करके ऐसे प्रश्न भी थोड़ा सा लिया हुआ है कि अगर संस्कार से भी अगर प्रश्न पूछ दिया तो हमें संस्कार को एक बार देख लेना चाहिए। और मुझे लगता है इस बार संस्कृति से संबंधित काफी सारी चीज पूछने की संभावना है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उसमें 16 संस्कार को भी देखने की बात मैंने इसलिए प्रश्न भी ले आया यहाँ पर, कि भारत की प्राचीन 16 संस्कार परंपरा। देखो ये संस्कार की जो परंपरा है एक्चुअली, देखो अगर उसको वैदिक सामाजिक व्यवस्था में, वैदिक समाज में अगर देखेंगे तो वैदिक समाज में एक प्रकार से क्या था, इसमें एक तो क्या था, वर्ण था। वर्ण मतलब पहले रंग था, बाद में क्या हुआ, कर्म हुआ, और फिर बाद में क्या हुआ, जन्म हुआ। जन्म के आधार पर यहाँ पर वर्ण बने थे। अब यहाँ पर कौन है, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, ऐसे। मगर वर्ण पहले मतलब क्या था, रंग। इसमें कौन है, आर्य था, और कौन थे, अनार्य, गोरे दिखने वाले, काले दिखने वाले, ऐसे। कर्म मतलब क्या है भाई, जो काम करेगा, पुरोहित का काम करेगा तो पुरोहित, पढ़ाए यज्ञ हवन करेगा तो पुरोहित बन जाएगा, तो सुरक्षा देगा क्षत्रिय बन जाएगा, और बाकी सब लोग उसमें क्या है, साधारण वर्ग में, इस तरह से।
और उसके बाद फिर जन्म बहुत बाद में, मतलब ये कब हुआ था एक्चुअल में, ये 6ठी सदी ईसा पूर्व के आसपास में, ये 6ठी सदी ईसा पूर्व के आसपास में इस समय हुआ था, वो बहुत बात का है मान के चलिए। तो इसी में कहते हो ये तो वर्ण व्यवस्था शुरुआत हुई, वर्ण व्यवस्था, तो ये वर्ण व्यवस्था हो गया। इसी क्रम में फिर जो है इसमें आश्रम व्यवस्था बना था, जानते हैं आश्रम व्यवस्था, तो कितने 4 आश्रम व्यवस्था भी जानते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद इसी क्रम में और क्या है, ये संस्कार व्यवस्था भी हुआ था। ये सब अनुशासन के तरीके थे बेसिकली ये। तो संस्कार का मतलब क्या है, एक प्रकार से उत्कृष्टता का स्तर था बेसिकली ये, ठीक है। संस्कार तो कुल मिलाकर कितने संस्कार, 16 संस्कार को उल्लेख मिलता है कई अलग अलग उसमें, जो उस समय जो ग्रंथ लिखे गए और उन सब में जो है ये। तो जैसे मनुस्मृति भी, खैर मनुस्मृति तो नहीं, उसमें विवाह के बारे में मिलते हैं, संस्कार के बारे में अलग मिलता है इनमें ये। अब कुल मिलाकर 16 संस्कार है, और ये मैंने यहाँ पर 5 संस्कारों के नाम दे रखे हैं, और प्रश्न पूछा हुआ है उपर्युक्त संस्कारों का सही क्रम, सही क्रम एक्चुअल में यहाँ पर सही क्रम क्या है ये, सही क्रम क्या है, सही क्रम का मतलब क्या है भाई, सब जानते हैं सबसे पहले संस्कार किसको बोलते हैं, और सबसे अंतिम संस्कार तो अंतिम संस्कार का मतलब ही क्या है, अंतिम है, ठीक है। अब उनको दाह संस्कार भी कहे तो चलो, उसमें से जिनको संन्यास संस्कार भी कह देते हैं कुछ लोग, उनमें से सबसे लास्ट फेज में। तो अब इसमें देखना कि 5 संस्कार दे रखे हैं, उनका सही क्रम क्या होगा। अब जानते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर इनको याद कर लीजिए, इस बार पीएससी के लिए तो याद कर लीजिए। देखो 16 संस्कार होते हैं जानते हैं, तो अंतिम तो जानते हैं कि अंतिम मतलब कौन सा है, अंत्येष्टि है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, अब किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए, अंत्येष्टि हो गया। अब अंत्येष्टि से पहले क्या होता है, विवाह होता है, जानते हैं विवाह एक संस्कार हो गया। अब उसके पहले की बात हो रही है अब यहाँ पर, इसमें कंफ्यूजन देखो, विवाह वाले तो जानते हैं उसमें कोई समस्या है नहीं है, अंत्येष्टि भी जानते हैं उसमें कोई समस्या नहीं है। विवाह बता दूं मैं कि मनुस्मृति में 8 प्रकार की विवाह की बात कही गई है, 4-4 के क्रम में। इस मनुस्मृति में 4-4 के क्रम में 8 विवाह, 8 प्रकार की विवाह की बात कही गई है। अब उसके पहले के संस्कार की बात हो रही है, मतलब इसके पहले विवाह पहले मतलब कहाँ रहेंगे वो, कहाँ रहेंगे वो पढ़ने जाएंगे, गुरु गुरु अपने गुरुकुल में आश्रम में रहेंगे। तो उसमें थोड़ा मैं उल्टा चलता हूँ, पहले सबसे पुराना वाला मतलब कौन सा, गर्भाधान संस्कार सबसे पहला, तो 1 नंबर पहले आया। तो उसके बाद फिर दूसरा क्या होता है, गर्भाधान के बाद होता है पुंसवन संस्कार होता है। देखिए गर्भाधान एक पहला हो गया, गर्भधान किए, उसका पुंसवन का मतलब ये होता है उसमें जो है, जो गर्भ है, जो बच्चे हैं, जो भ्रूण है, उनकी रक्षा के लिए और उसको सामर्थ्य दे, इसके लिए प्रार्थना किया जाता है उसमें देवता से ये। तो क्या होता है, पुंसवन संस्कार होता है। उसके बाद यहाँ से फिर वो सीमांतोन्नयन संस्कार होता है, इसमें भी इस प्रकार के उनको थोड़ा सा उनको और शक्ति सामर्थ्य बढ़ाने की बात करते हैं। अब उसके बाद में और बीच में और संस्कार है, मगर बीच को छोड़ रहा हूं मैं। अब उसके बाद यहाँ से जब आगे बढ़ जाएंगे तब क्या मिलता है, अन्नप्राशन, मतलब वही थोड़ा सा दही वही चटा दिए, नहीं फिर वो खीर वीर खिला दिए, यही वाला। अब उसके बाद इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तब क्या होता है, उपनयन। उपनयन में जानते हैं उसमें वो जनेऊ धारण करवाया जाता है, वो संस्कार है। तो उत्तर क्या होगा हमारा इसमें, पहले गर्भधान संस्कार, उसके बाद पुंसवन संस्कार, फिर सीमांतोन्नयन संस्कार, फिर अन्नप्राशन, और उसके बाद उपनयन। मतलब 1 3 2 4 5, 1 3 2 4, 1 3 2 4 5 सी, 1 3 2 4 5 सी, इस तरह से। ऐसे भी थोड़ा सा याद कर लेना है, प्रश्न अगर आए तो ध्यान रखना है इनको, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, अब मैं वैदिक से आगे बढ़ गया हूं, उसमें जैन की तरफ बढ़ गया हूं मैं। हालांकि इसमें आगे जब मिक्सअप करूंगा तो इसमें थोड़ा सा और जो उसमें मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन उनको भी कवर करूंगा मैं, तो अभी तो सिंपल वन लाइनर बेसिस पे लेकर चल रहा हूं मैं। अब इसमें क्या है, जैन धर्म का मूल आधार सिद्धांत क्या है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन, इतिहास नहीं पढ़ते हैं, तो इसमें जैन धर्म का मूल आधार सिद्धांत क्या है, इनको कहते हैं पंच महाव्रत। पंच महाव्रत जानते हैं, और पंच महाव्रत में क्या होता है, अहिंसा, ये पूरा मूल आधार है जैन धर्म का। अहिंसा है, अमृषा है, मतलब सत्य, अपरिग्रह है, अस्तेय पहले कह सकते हैं, अस्तेय चोरी नहीं करना है, फिर अपरिग्रह है, संपत्ति अर्जन नहीं करना है, और लास्टली भगवान महावीर के द्वारा जोड़ा गया इसमें ब्रह्मचर्य, इस तरह से। तो इसके 5 पंच महाव्रत कहते हैं, और साथ में इसमें पंच अनुव्रत भी होते हैं जानते हैं, पंच अनुव्रत जो गृहस्थ गृहस्थ जो जनी है उनके लिए। तो इसमें अहिंसा इनके मूल आधार है। कर्म तो बात इसमें नहीं है, कर्म है मगर ये नहीं, निष्ठा भी नहीं, विराग भी नहीं है, क्या, अहिंसा मूल, ऐसा समझना है एक्चुअल में हमें ये, इस तरह से। तो उत्तर क्या हो गया हमारा, सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न,
प्रश्न ये, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? जैन ग्रंथ सबसे पूर्वकालिक के मतलब क्या है? सबसे प्राचीन की बात कर रहे हैं। जैसे कि बौद्ध ग्रंथ में अगर देखेंगे, उसमें जो सुक्त पिटक, विनय पिटक और त्रिपिटक, त्रिपिटक जो कहते हैं एक्चुअली बहुत सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं बौद्ध ग्रंथ के, बौद्ध धर्म के। तो वैसे सेम कह रहे हैं जैन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से माने जाते हैं इनमें ये। अब देखो, सबसे पहले जब जैन संगति हुआ था, तब उस समय राजगिरी में हुआ था सबसे पहले जैन संगति जब हुआ था, तब उस समय जो है वो उसमें जो संगति में जो है, जो भगवान महावीर के जो विचार थे, उनके उपदेश थे, उनको संकलित किया गया ऐसा कहते हैं। और उनको कहते हैं कुल मिलाकर के जो है 14 जो है पूर्वों में संकलित किया गया था, जिनको कहते हैं 14 पूर्व, उसमें 14 पूर्व में संकलित किया गया। ठीक है, हालांकि बाद में फिर जो है उनको एक प्रकार से कहते हैं 12 अंग में रूप में फिर से उनको संकलित किया गया, और उसके बाद फिर उसमें फिर 11 एक अंक हो गए, तो फिर बच्चे के अनुसार 11 अंक। तो इस तरह से कई बातें हैं, मगर हाँ मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसमें जैन धर्म के सबसे प्रारंभिक जो है उनका जो ग्रंथ कहलाता है, वह कहते हैं 14 पूर्व। ये ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित है, 14 पूर्व कहते हैं। पूर्व बेसिकली जैन धर्म में जो ग्रंथ है उसको पूर्व कहते हैं, और ये संख्या कितना 14 हुआ करता था, इसीलिए बोलते हैं उनको 14 पूर्व। 14 पूर्व के बाद में जो है क्या हुआ, इसमें 12 अंग भी रचे गए, मतलब 12 अंगों में संकलित किया गया ऐसा कहते हैं। अब उसके बाद उसके कई अलग अलग जो है उसके पूर्व हुआ था, पूर्व के क्या बने, फिर उसमें कुछ उप पूर्व भी हुए, इसके कुछ उप पूर्व भी हुए, मगर सबसे प्राचीन क्या था, 14 पूर्व था। पूर्व के कुछ उपपूर्व लिखे गए, उस पूर्व के बाद फिर क्या है उसमें अंग भी संकलित किया गया, और उसके बाद में उनके क्या है उपांग बने। तो एक प्रकार से रचना इस प्रकार से हुआ, क्रम इनका अगर देखे तो वो तो सबसे प्राचीन कौन सा इसमें 14 पूर्व, ये सबसे प्राचीन है जैन ग्रंथों में। ये उत्तर क्या होगा हमारा? जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये भी जैन धर्म से संबंधित है। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? देखो ये तो अच्छे से जानते हैं कि भगवान बुद्ध जो है, मतलब इसमें भगवान बुद्ध ने क्या किया, बुद्ध ने जानते हैं, देखो वैदिक जो साहित्यिक ग्रंथ है वो किस में है, संस्कृत, मतलब वैदिक संस्कृत में है ये बेसिकली। और इनकी भाषा, इनकी लिपि क्या था उस समय, इनकी लिपि ब्राही लिपि बता चुका हूं, ब्राह्मी लिपि कहते हैं ये था। और इस सब भगवान बुद्ध ने किसका प्रयोग किया है, इसने पाली का प्रयोग किया है, जो एक प्रकार से जन सामान्य की भाषा था। ठीक है, और उसके बाद इसी क्रम में अगर देखें तो उसमें जैन, भगवान महावीर जैन, इसने किसने प्रयोग किया, तो मूल रूप से अगर देखें तो उसमें ज्यादातर उनके उपदेश भगवान महावीर के, वो किसमें, इनके उपदेश किसमें है, प्राकृत में है। ये भगवान महावीर के उपदेश जो है प्राकृत में है, मगर एक्चुअल में जब शुरुआती दौर पे जो है, जब इस जैन के जो भगवान महावीर के उपदेशों को संकलित किया गया, बिल्कुल शुरुआती दौर में, तो चूंकि वो मगध वाले क्षेत्र में संकलित किया गया, तो इसीलिए वहां की जो भाषा हुआ करता था मगधी, उसमें संकलित किया गया शुरुआती दौर पे। उसके बाद के जो रचना आए उसमें प्राकृत का प्रयोग किया गया, मगर शुरू स्तर पूछ रहे कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में किस भाषा में लिखे गए। अब उसमें प्राकृत है, पाली है और संस्कृत। जो संस्कृत के बारे में बताया मैंने, ये तो कौन है, वैदिक संस्कृत वाले हैं। ठीक है, वेदों को उसने प्रयोग नहीं, वैदिक संस्कृत का प्रयोग नहीं किया था। पाली जो है ये बौद्धों ने प्रयोग किया था, इसका भी उसने प्रयोग नहीं किया था। ठीक है, प्राकृत का जो है जैनियों ने किया है, इसको जैनियों ने किया है मगर बाद में किया है, प्रारंभिक में नहीं किया है। प्रारंभिक में जो है जैनी जो है सबसे पहले जो ग्रंथ शुरुआती जब पे लिखे गए वो सब अर्ध माध्यमिक मागधी भाषा में किए लिखे गए। अर्ध मागधी भाषा, अर्ध मागधी भाषा मतलब मुख्यतः वो मगध वाले क्षेत्र, जो पाटलिपुत्र का क्षेत्र हुआ करता था, उसी क्षेत्र की भाषा हुआ करता था, तो उस भाषा में लिखे गए। तो उत्तर क्या होगा हमारा? सही। इस बात को ध्यान में रखना है कि जैन जो है पहले, जैन ग्रंथ पहले जो है अर्ध मागधी में लिखा गया, बाद में जो है उनको प्राकृत में लिखा गया मुख्य रूप से, इस तरह से। तो उत्तर समझ में आ गया, उत्तर क्या है हमारा? सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्यिक भाग नहीं है? प्रश्न ये पूछा इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्यिक भाग नहीं है। इसमें 4 ये साहित्य दे रखे हैं। देखो जैन दर्शन में, जैन साहित्य में अगर देखें तो बौद्ध धर्म में क्या है, बौद्ध धर्म में क्या है, एक तो त्रिपिटक है उनके पास में, प्लस उसमें जातक कथाएं हैं भगवान बुद्ध की पुनर्जन्म के संबंधित, त्रिपिटक हो गया। फिर उसमें कई, उसमें वो निकाय ग्रंथ है, 5 निकाय ग्रंथ है, दीर्घ निकाय है, अभिधम निकाय है, अगुंतर निकाय है,
ठीक है, खुद्दम निकाय है, ऐसे निकाय ग्रंथ भी है, दीपवंश है, महावंश है, ये सब क्या है, बुद्धचरित है, ये सब क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। वैसे ही जैन धर्म से संबंधित भगवती सूत्र है, अचरांग सूत्र है, उसमें अचरांग सूत्र है, और उसमें साथ में इसमें जो है परिशिष्टि पर्वम एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है हेमचंद्र सूरी का, परिशिष्टि पर्वम करके। और उसी में फिर जो है ये और अचरांग सूत्र है, सूत्र कृतांग है, ठीक है, बृहत कल्प सूत्र है। तो ये सब तीनों एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल तीनों क्या है एक्चुअल में, ये तीनों एक्चुअल में जो है, ये तीनों मतलब अचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग और ब्रह्म सूत्र, ये जैन के आरंभिक ग्रंथ है। थेरी गाथा एक्चुअल में, ये थेरी गाथा बेसिकली जो है, जो भगवान बुद्ध के जो अनुयायी जो बौद्ध भिक्षुणी थी, भगवान बुद्ध के जो जो हीनयानी जो कह सकते हैं, तो हीनयानी जो है जो बौद्ध भिक्षुणी थी, उन लोगों ने कविताओं की रचना किया था भगवान बुद्ध की प्रशंसा में, उनकी स्तुति में एक प्रकार से कहा जाए तो। उसी गीत को कहते थे थेरी गाथा। भगवान बुद्ध की जो है प्रशंसा में या उनकी स्तुति में एक प्रकार से कहा जाए, वो थेरी गाथा लिखे थे इसने, थेरियों ने। और थेरियो मतलब किसकी बात कर रहा हूं, भगवान बुद्ध के जो अनुयायी थे, जिनमें कहते हैं बौद्ध भिक्षुणी, उनकी बात कर रहा हूं। उन्होंने एक कविता कह सकते हैं, काव्य लिखा ऐसा कह सकते हैं, बोलते हैं थेरी गाथा। तो इनका संबंध किससे है, ये बौद्ध धर्म से है, ये जो है जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो उत्तर क्या होगा हमारा, डी, ये जैन से संबंधित नहीं है। ऊपर के अचरांग सूत्र जैन से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। सूत्र कृतांग ये भी जैन धर्म से संबंधित, ध्यान रखना है। वृहत कल्प सूत्र ये भी ध्यान में रखना है, जैन धर्म से संबंधित है। एक मैंने बताया परिशिष्ट पर्वम, पर्वम ये बहुत महत्वपूर्ण है। परिशिष्ट पर्वम की एग्जाम कई बार पूछा हुआ, और ये है हेमचंद्र सूरी का, हेमचंद्र सूरी इसने रचना किया था। ठीक है, भगवती सूत्र बताया मैंने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवती सूत्र इसलिए महत्वपूर्ण है, इसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और थीरी तो बताया मैंने इस तरफ बौद्ध धर्म से संबंधित जो बौद्ध भिक्षुणी थे उनका जो है यह रचना हुआ करता था। ठीक, ये हो गया, उत्तर क्या आया, डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है ये देखो बहुत इजी प्रश्न है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। अब देखो वहां से मैं थोड़ा सा मौर्य काल तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। तो स्तूप तो परंपरा कब शुरुआत हुआ देखा जाए तो, मतलब मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो ये भगवान बुद्ध के उनके महापरिनिर्माण के बाद जो है उनकी संरचना में जो है एक प्रकार से क्या किया गया, उनकी संरचना में एक प्रकार से क्या है, उनकी भगवान बुद्ध के जो है अवशेष या उनके कुछ उपयोग की जो वस्तुएं थे उनके उसके अवशेष पर जो है बड़ा एक बृहद गुंबदाकार एक संरचना बनाया गया, और उसी को कहा गया स्तूप। और उसके ऊपर में एक हर्मिका बना दिया गया, एक बड़ा ऊंचा सा चबूतरा बना दिया गया पहले, उसके ऊपर जो है अर्ध अंडाकार कह सकते हैं, ऐसा बड़ा सा गुंबदाकार कह सकते हैं, वो संरचना बना दिया गया। और उसके ऊपर में एक थोड़ा सा से और हर्मिका जैसा बना दिया गया, एक थोड़ा सा शायद डिजाइन जैसा ही है। तो इस तरह से क्या बन गया, ये स्तूप की बातें हो रही है ऐसा, इस तरह से। अब कई स्तूप है, सांची में स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया, भरहूत में भी स्तूप बनवाया उन्होंने, उसने जो है राजगृह में भी स्तूप बनवाया था ऐसा कहते हैं, सारनाथ में भी इसने स्तूप बनवाया था ऐसा कहते हैं, बहुत सारे स्तूप बनवाए थे। मगर जो विशेष प्रसिद्ध स्तूप उनका कौन सा है, सांची का स्तूप बहुत प्रसिद्ध माना जाता है, बहुत प्राचीन स्तूप है, सम्राट अशोक के द्वारा बनाया हुआ। अब इसी की पूछ रहे हैं भाई, इसी शब्द प्रश्न पूछे इसमें, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहां से मिलता है। देखो अब जैसे कि इसमें अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी जो है ये एक व्याकरण ग्रंथ है प्राणिनी का। पाणिनि एक व्याकरणाचार्य हुए थे 4वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास में, उन्होंने ग्रंथ लिखा था अष्टाध्यायी। ठीक, वो अष्टाध्यायी किसकी रचना है, पाणिनि की रचना है। और अर्थशास्त्र ये तो जानते हैं भाई, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जिसमें राजनीतिक प्रशासन की बातें हैं, कौटिल्य की बात हो रही है। और कौटिल्य मतलब विष्णुगुप्त भी कहते हैं, चाणक्य भी कह देते हैं। तो इसमें मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। ये पाणिनि की अष्टाध्यायी से भी जो है मौर्यकाल के बारे में जानकारी मिलती है हमें। जातक कथाएं जो है भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां मिलती है इनमें, इसमें जातक कथाओं में। इसमें भी अभी देखो ऊपर तीनों बताए मैंने, इसमें किसी में जो है स्तूप शब्द का उल्लेख पहली बार नहीं मिल रहा है, वो बहुत बाद में उल्लेख का है ये। ठीक है, सबसे पहले जो है ऋग्वेद में जो है स्तूप शब्द का मिलता है।
स्तूप शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ मिलता है? हमें ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में स्तूप शब्द का प्रयोग इसलिए मिलता है क्योंकि स्तूप का मतलब ऋग्वेद में जो जैसा उनका परंपरा रहा उसमें जब किसी की मृत्यु होता था तो मृत्यु होने के बाद उनको तो पहले जो है एक तरह से पहले दफन सीधे नहीं करते थे, उनके उनको पहले जैसे कहीं बाहर उनको उनके मृत शरीर है उनको फेंक दिया गया, फिर उसको चील कौवे उनके मांस उन सबको ऊपर गल गए, फिर बचा क्या? उनके अवशेष मतलब कंकाल बचा, हड्डी बचा एक प्रकार से। तो हड्डी को फिर जो है किसी कलश वगैरह में रख करके उनको फिर नीचे दफन कर दिए जाते थे और उसके ऊपर में थोड़ा सा एक चबूतरा जैसा कुछ संरचना बना देते थे। मुख्यतः वो सावधान का तरीका था उनका, समाधान का, तो उसी को लोग स्तूप कहा करते थे। आगे चल करके ये शुरुआती स्तर में यहाँ था ऋग्वेद काल में, मगर जो है इसको जो है आगे चल करके जो है मौर्य काल में विशेष रूप से बौद्धों की परंपरा में इनको ज्यादा महत्व मिला। अब उसमें भगवान बुद्ध या फिर उनके उपयोग की वस्तुएं या फिर उसके आगे चलकर उनके अनुयायी उसके शरीर के अवशेष या फिर कोई उनके अब उपयोग की वस्तुएं उनके अवशेष पर एक वृहद संरचना बना दिया, उल्टा ऐसे अंडाकार संरचना बना दिया, तो वही क्या कहलाया आगे चल करके स्तूप के रूप में लोकप्रिय हुआ। तो सबसे पहली शुरुआती संरचना किसको मानते हैं? इनको कहां पर मिलता है? ये ऋग्वेद में। तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? ए। इस बात को ध्यान में रखना है ये। उसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये थोड़ा सा मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा छोटा स्टेटमेंट है। स्तूप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां वैदिक काल से भारत में प्रचलित वैदिक काल से भारत में प्रचलित समाधान टीले है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया इस स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब इसका मतलब इसमें बी नहीं आने वाला है। दूसरी स्टेटमेंट, वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्धों ने लोकप्रिय बनाया। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बौद्ध भी तो लोकप्रिय बनाए ना इनको एक प्रकार से। तो उत्तर क्या होगा इसमें? सी 1 और 2 दोनों सही है। उसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, प्रश्न ये है त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित? बहुत आसान प्रश्न है। त्रिपिटक किससे संबंधित है जानते हैं? अब ये तो त्रिपिटक में जानते हैं कौन कौन होते इसमें? उसमें सुत्त पिटक होता है, एक उसमें सुत्त पिटक होता है, और उसमें विनय पिटक होता है, और अभिधम्म पिटक होता है। अभिधम्म पिटक, तो सुत्त पिटक में क्या है? उसमें भगवान बुद्ध के उपदेश है। विनय पिटक में जो है भगवान बुद्ध ने जो आचरण के जो नियम बताए थे उसके बारे में है। अभिधम्म पिटक में भगवान बुद्ध के जो दार्शनिक विचार है उसके बारे में है। त्रिपिटक, और इन्हीं को समेकित रूप से बोलते हैं त्रिपिटक। और त्रिपिटक का मतलब समाना मान के चलो उनको, त्रिपिटक का मतलब एक प्रकार से क्या है? 3 टोकरी, ऐसा मान के चलिए, ऐसा कहते हैं एक्चुअल में। वो ये पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, बौद्ध का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है इनको। वो क्या है भाई? ये भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ये कोई भगवान महावीर के 3 नगीने हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब गांधी जी के 3 मंदिर तो बात ही नहीं है ये। उत्तर क्या होगा हमारा? डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक व सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? भगवान बुद्ध के जो है मूल विचार कह रहे हैं, नैतिक सिद्धांत उनकी है। भगवान बुद्ध के नैतिक सिद्धांत किसमें? विनय पिटक दे रखा है, जातक कथाएं दे रखे हैं, अभिधम्म दे रखे हैं, और सुत्त पिटक की बात कर रहा है। देखो किसका कह रहा है ये? नैतिक व सिद्धांत। नैतिक सिद्धांत का मतलब मुख्यतः आप जिस प्रश्न समझने का प्रयास कर रहे हैं उसमें क्या है? भगवान बुद्ध के जो आचरण के जो नियम है, जो उसने आचरण के जो नियम बनाए थे, जैसे कि इसमें संघ में प्रवेश करने के लिए आचरण के नियम बनाए, तो 3 शपथ की बात करते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, प्लस 10 सील बनाए थे। ये उसकी आचरण की बात कर रहे हैं। तो ये सब कहाँ मिलता है हमें? ये सब हमें कहाँ मिलता है? इसमें विनय पिटक के अंतर्गत मिलता है, इसमें मिलता है ये। तो उत्तर क्या होगा हमारा? ए। देखो जातक कथा में भगवान बुद्ध के जो है वो पुनर्जन्म की कहानियां हैं। अभिधम्म पिटक में तो भगवान बुद्ध के जो दार्शनिक विचार है वो है, और सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेश। तो एक प्रकार से आचरण के जो नियम है, एक्चुअल में आचरण के जो नियम है वो किसमें है? विनय पिटक में है। और भगवान बुद्ध के नैतिक तो इसी में हो गया। और जो उनके जो मूल जो उपदेश थे भगवान बुद्ध के, इसमें क्या है? उनका उपदेश है, भगवान बुद्ध का उपदेश। मतलब भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था, उनकी बात कर रहे हैं, वो भी किसमें? पाली भाषा में दिया था। इस बात को भी समझ लेना है हमें। ये इस प्रकार से क्या हुआ?
तीन हो गया, सूत्र पीटक हो गया, विनय पीटक हो गया, जातक कथाएं, अभिधम पीटक। उत्तर क्या है हमारा? ए। अगला प्रश्न, इसमें एक दो प्रश्न कुछ और छोटे से प्रश्न है उसको ले रहा हूं मैं, उसके बाद इसको वाइंड अप भी कर लेंगे हम आज। प्रश्न ये है कि अशोकाराम विहार, विहार जानते हैं इसमें जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं उनको विहार बोलते हैं। और वहीं पर अगर मान लो उसमें भगवान बुद्ध के उनके अनुयायियों के अगर पूजा गृह है उनको चैत्य कहते हैं। और स्तूप तो बताया मैंने भगवान बुद्ध के अवशेष या उनके आगे अनुयायियों के अवशेषों पर कुछ बृहद बृहद गुंबद का संरचना बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्तूप कहते हैं। तो तीनों बातों को ध्यान में रखना है, एक विहार भी ध्यान में रखना है, एक चैत्य भी ध्यान में रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, और एक जो है स्तूप। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको जरूर जान लेना। तो विहार क्या हुआ? आवास गृह हुआ एक तरह से। चैत्य क्या है? पूजा गृह बौद्ध धर्म में। स्तूप क्या है? वो सब बृहद संरचना है जो बताया मैंने, मृतम मृतक स्तंभ मित के रूप में कह सकते हैं उनका। अब पूछे है अशोकाराम विहार। भाई कई विहार बनाए गए हैं। नालंदा में विहार, वो भी तो विहारी था ना। तक्षशिला में विहार, वो भी विहारी था। इस तरफ उसमें राजगिरी में विहार, वो भी कई विहार था। वल्लभी में था, अमरवती, सभी जगहों पर विहार था। यहाँ पर विहार का मतलब एक प्रकार से जहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो है रहते थे, मुख्य निवास उनका था। ठीक है, तो कुछ तो गुफाओं के अंदर भी विहार बनाए गए हैं। उसके अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, इसी की बात कर रहा है ये। देखो ये जो अशोकाराम विहार है, एक तो अशोकाराम विहार जो है, जो हम बिहार में राजगृह कहते हैं, राजगृह, कभी कभी उनको रायगीर कहते हैं, रायगीर भी कहते हैं, और राजगृह। ठीक है, पहले पुराना में इनका गिरिवज्र भी हुआ करता था, गिरिवज्र। ये मगध की राजधानी भी हुआ करता था, गिरिवज्र। तो यहाँ पर जो है ऐसा कहते हैं कि सम्राट अशोक जो वहां पर एक एक विहार बनवाया था। और कुछ लोग कहते हैं कि वही जो है अशोकाराम विहार, ऐसा कहते हैं। मगर एक्चुअल में अभी जो जैसे माना जाता है इतिहासकारों में कि अशोकाराम विहार जो है ये अनुराधापुरा में हुआ करता था, अनुराधापुरा में हुआ करता था। और ये एक्चुअल में श्रीलंका में है, श्रीलंका में है। और जानते हैं कि सम्राट अशोक जो है अपने पुत्र जो महेंद्र और अपने पुत्री संघमित्र को उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, हम जानते हैं। तो कहते हैं कि उसकी स्मृति में वहां पर ये विहार बनाए गए थे जिनको बोलते हैं अशोका विहार, अशोकाराम विहार। कहां पर? अनुराधापुरा, श्रीलंका में। वल्लभी जानते हैं गुजरात में है ये, और ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा के, बौद्ध धर्म के शिक्षा केंद्र भी हुआ करते थे। और ये वल्लभी एक्चुअल में एक वहां पर मैत्रक, वहां पर एक मैत्रक करके जो है वहां पर एक वंश हुआ करता था, राजवंश, वो उसका राजधानी हुआ करता था वल्लभी। बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र थे। अमरवती जानते हैं कि सातवाहन का महत्वपूर्ण, सातवाहनों वंश का जो है राजधानी हुआ करता था। और उसने उनका वहां पर स्तूप, कई स्तूप बनवाए थे उन्होंने। महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा केंद्र भी हुआ करता था। ये विक्रमशिला, ये बिहार में हुआ करता था, महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा केंद्र हुआ करते थे। यहाँ पर भी कई विहार बनाए थे, मगर ये भी नहीं है। तो उत्तर क्या होगा हमारा? सी, अशोका विहार, अशोकाराम विहार कहाँ पर है? तो ये अनुराधापुरा, श्रीलंका में है। इस बात को ध्यान में रखना है। विक्रमशिला कहाँ पर है? बिहार में। अमरावती जानते हैं इधर साउथ में, वल्लभी भी जानते हैं उधर सौराष्ट्र में। इस तरह से तो उत्तर क्या आया? सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, ये छोटे छोटे प्रश्न है मगर बहुत टिपिकली है, प्रश्न यहाँ से पूछे हुए हैं और इसलिए मैंने भी जानबूझ के ऐसे प्रश्न बनाए हुए हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा गुफा स्थापत्य मौर्य काल से संबंधित है? देखो, मौर्य काल में जो है एक्चुअल में देखा जाए तो उसमें दो पहाड़ियों में गुफाएं बनाई गई है, 4-5 गुफाएं बनाई गई है। एक तो सम्राट अशोक ने गुफा बनाया है। तो एक्चुअल में गुफा किसने बनाया? एक तो सम्राट अशोक ने बनाया, अशोक ने बनाया है। और दूसरा, इसके बाद में सम्राट अशोक बाद कुणाल हुए, कुणाल के बाद में जो है इसमें दशरथ करके उत्तराधिकारी हुए, दशरथ, उसने भी जो है ऐसा गुफा बनाया। मगर इसने बनाया कहां पर? नागार्जुनी पहाड़ी में, नागार्जुनी पहाड़ी में बनाया इन्होंने। और सम्राट अशोक ने बनवाया था ये बराबर की पहाड़ी, पहाड़ी में ये इसमें। अब इसमें जैसे कि 3-4 गुफाएं इनके हैं अलग अलग, जैसे कि इसका जो है कर्ण चोपर गुफा है, विश्व झोपड़ा गुफा है, और सुदामा गुफा है सम्राट अशोक के। उस सब वैसे नागार्जुनी पहाड़ी में उसमें एक गुफा जो है लोमस ऋषि को गुफा कहते हैं, उसका दशरथ के द्वारा बनवाया गया। तो एक प्रकार से सब क्या है, ये मौर्य काल से संबंधित है। अब इसी काल में अगर मान लो, इसी क्रम में अगर जैसे कि इसमें और जाएंगे तो उसमें बाघ की गुफा है, अजंता की गुफा है। ये मुख्य रूप से अगर देखें तो गुप्त काल के समय की शुरुआत हुआ है। हालांकि वाकाटकों का भी उसमें कुछ लेख मिलता है, उनका भी कुछ योगदान है। और वैसे ही अगर आगे बढ़ेंगे इसमें, जैसे कि ये नासिक का पांडुलिनी गुफा, तो ये एक्चुअल में जो है वाकाटकों का देन है ये,
सात, पहले सातवाहन ने कुछ बनवाया, बाद में फिर उसमें सातवाहन के साथ फिर वाकाटक भी कुछ जोड़ दिए। तो ये एक्चुअल में क्या है, अब बाघ की गुफा का संबंध किससे है, तो ये तो सीधे तौर पे क्या है, ये गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। अजंता की गुफा जहां पर भगवान बुद्ध और वो पद्म पानी वाला जो है, उसमें कुल मिलाकर 17 या फिर 30 उसमें अलग अलग गुफा है। अजंता की पहाड़ी में 30 गुफा है, और उसमें कई प्रकार से जो पद्मासन राजकुमारी का चित्र है, और उसमें बौद्ध पानी का भी चित्र है, पद्म पानी का भी चित्र है वहां पर गुफा नंबर 1 में। तो ये भी संबंध किससे है, गुप्त काल से है। तो ये दोनों तो गुप्त काल से हो गया, और ये नासिक पांडुलिनी वाला जो है ये सातवाहन से संबंधित हो गया। सातवाहन तो ये भी नहीं आएगा। और बचा कौन सा, नागार्जुनी पहाड़ी। तो नागार्जुनी पहाड़ी मतलब कौन सा, ये दशरथ के समय बनाया हुआ वहां पर जो है गुफा है, और वहां गुफा को उसने जो आजीवक संप्रदाय के जो अनुयायी थे, जिनमें उनके प्रवर्तक जैसे मक्खली गोसाल कहते हैं, उन लोगों को दान में दे दिया था। और वैसे ही यहाँ पर भी जो है सम्राट अशोक ने जो बनाया था बाराबर की पहाड़ी में जो गुफा बनाया था, वो गुफा भी मुख्यतः आजीवकों के लिए बनाया गया था, आजीवक संप्रदाय हुआ करता था उनके अनुयायियों के लिए बनाया गया था। तो उत्तर क्या होगा हमारा, सी, नागार्जुनी गुफा ये आने वाला है हमारा। बस एक प्रश्न लास्ट ले रहा हूं मैं, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण मंदिर निम्नलिखित में से कहां पर है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण, देखो महापरिनिर्वाण, देखो निर्माण शब्द जो है संबंध है, तो निर्माण, निर्वाण, महापरिनिर्वाण, तो निर्वाण का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम सामान्य जो हिंदू परंपरा में क्या बोलते हैं, मोक्ष कहते हैं, मोक्ष, इसको बोलते हैं मोक्ष, मोक्ष। और वैसे फिर इसमें कैवल्य कहते हैं जैन परंपरा में। ठीक है, तो मोक्ष हो गया, कैवल्य, और इसी को बोलते हैं निर्वाण। निर्वाण का मतलब एक प्रकार से भगवान बुद्ध के लिए क्या है, दुखों का, निर्वाण का मतलब क्या है, दुखों का अंत, उसी की बात कहते हैं ना जी। निर्वाण का मतलब क्या है, दुखों का अंत। तो अब इसमें कह रहे हैं महापरिनिर्वाण। अब कहते हैं 35 साल की आयु में भगवान बुद्ध ने क्या किया, निर्माण प्राप्त कर लिया, दुखों का अंत हो गया, सर्वोच्च सर्वज्ञ बन गए, सभी ज्ञान उनको हो गए, सच्चे ज्ञान प्राप्त हुआ। अब महापरिनिर्वाण का मतलब क्या बात कर रहे हैं, वो अपने शरीर का त्याग किया भगवान बुद्ध ने। तो 80 वर्ष की आयु में जानते हैं वहां पर अपना जो है शरीर का त्याग किया था, कहां पर, कुशीनगर में। अब इस तरह से ये, हाँ कुशीनगर वाला। तो इसीलिए जो है वहां पर ऐसे कहते हैं कुशीनगर में जो है क्या मिला है, उनके महापरिनिर्वाण मंदिर यहाँ पर है कुशीनगर में। सारनाथ जानते हैं, इसमें सबसे पहले क्या हुआ है, उसने अपना पहले उपदेश दिया था सारनाथ में। बोध गया में जानते हैं, और सारनाथ में उसमें अशोक सम्राट अशोक ने हमारे बिहार में उसमें स्तूप स्तूप बनवाया था। बोध गया जानते हैं, बोध गया में क्या है, भगवान बुद्ध जो है उसने ज्ञान प्राप्त किया था। श्रावस्ती ये कौशल की राजधानी हुआ करता था, बहुत महत्वपूर्ण नगर हुआ करता था, और वहां पर बहुत अधिक मात्रा में भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे। कौशल राज्य में उसकी राजधानी क्या था, श्रावस्ती हुआ करता था। तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा इसमें, ए। उत्तर क्या आया, ए। उसके बाद फिर इसी क्रम में जो है एक प्रश्न लास्टली और ले लेता हूं मैं, उसके बाद फिर बाकी थोड़ा मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है, 48 50। तो 48 क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन बस और ले रहा हूं मैं, ठीक है। मौर्य काल का ये भी है, वहां स्तूप स्थल जिनका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है, वहां कौन सी है। अब देखो इसमें सारनाथ को जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने यहाँ पर क्या किया है, प्रथम उपदेश दिए थे, जिनको हम धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो भगवान बुद्ध के सीधा जीवन से संबंधित है। बोध गया में भगवान बुद्ध ने क्या किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, जानते हैं उसमें 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 वो पीपल वृक्ष के नीचे वहीं पर बैठ करके तपस्या ज्ञान ज्ञान प्राप्त किया। कुशीनारा भगवान बुद्ध के महापरिणाम परिनिर्माण निर्वाण का स्थल है, इसलिए मंदिर भी है जहां पर बताया मैंने अभी ये। तो ये तीनों का संबंध सारनाथ, बोध गया और कुशीनारा से संबंधित है। हाँ सांची में उनका संबंध डायरेक्टली कोई नहीं है, और वहीं पर जो है सम्राट अशोक ने जो है सांची के स्तूप बनवाया था, जानते हैं, जिनको बहुत महत्वपूर्ण स्तूप मानते हैं उनको सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, तो क्या हो गया उत्तर बी। तो ये मैंने 48 क्वेश्चन यहाँ तक कवर कर दिए, 48 एक प्रकार से क्या है 49-50 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। तो आज इस लेक्चर में यहाँ तक कवर करूंगा, और इसके बाद फिर जो है अगला इसमें करने के लिए तो बहुत सारे प्रश्न मेरे पास में ऑलरेडी है, उसको नेक्स्ट 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 जो क्वेश्चन आएगा फिर इसमें नेक्स्ट लेक्चर जब होगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी इसमें बना रखा है, तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि ये जो है अगर हम भारतीय संस्कृति को इस तरह से भी अगर कवर करें, तो इसमें जो है भारत की इतिहास भी काफी सारा चीज कवर होते चले जाएगा, और संस्कृति और साथ में दर्शन वगैरह तो है ही। तो यहाँ हो गया हमारा अगला लेक्चर, मतलब भारतीय
कला साहित्य और संस्कृति का दूसरा लेक्चर। इसके बाद इसी तरह से आगे अगर लगातार हम करते रहेंगे और उसमें जो पीएससी के लिए क्या प्रश्न और संभावित हो सकते हैं उस पर भी वर्क करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।